इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। महानुभाव, किसी ने मुझसे पूछा कि परमात्मा कहां कहां पर है। किसी ने मुझसे पूछा कि परमात्मा कहां कहां पर है, तो साथ में एक बैठे व्यक्ति ने जवाब दिया कि परमात्मा तो मंदिर में है, परमात्मा तो घर में है, परमात्मा तो दुकान में है। तो मैंने कहा, संसार का ऐसा कोई कण नहीं है जहां पर परमात्मा का निवास ना हो, परमात्मा का वास ना हो। आपकी आंख खुली है तो आप परमात्मा को देख पाते हो, आंख बंद होती है तो आप परमात्मा को नहीं देख पाते हो। लेकिन परमात्मा की नजर 24 घंटे आपके ऊपर है। BSNL फोन का नंबर है, हेल्पलाइन। क्या नंबर है? 24365। BSNL फोन की हेल्पलाइन है, अर्थात 24 घंटे 365 दिन है। उसी तरह से जो परमात्मा है, यह आपकी ओर चारों तरफ दृष्टि लगाकर बैठे हुए। आप उनको देखते हो तो भी परमात्मा नजर आते हैं, और आप उनको नहीं देखते हो तो भी परमात्मा आपको नजर आवे ना आवे, परमात्मा की महर, परमात्मा की रहम, परमात्मा की कृपा चारों ओर चल रही है। अंतर इतना है कि जब हमारी निगाहें परमात्मा की ओर होती हैं
तो हम सोचते हैं कि हमें परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, जब आपकी निगाहें भी परमात्मा की ओर नजर नहीं है, तब भी आपको यही मानना चाहिए कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं। अंतर इतना है कि सुख आता है तो आप परमात्मा को भूल जाते हो, और दुख आता है तो इंसान को भूलकर परमात्मा को याद करते हो। इसलिए कहा भी जाता है ना, सुख में दुख में सुमेरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होए। आप भगवान की भक्ति करने उस समय आते हो जब आपको कुछ चाहिए है। अरे भगवान की भक्ति तो हमेशा करो जब चाहिए है जब, और जब नहीं चाहिए तब भी, क्योंकि भगवान जब आपको देंगे ना तो वह उतना नहीं देंगे जितना आपकी मांग है, बल्कि भगवान जब आपको देंगे वह उतना देंगे जिसके काबिल आप हो। भगवान के पास जाकर कहना कि हे प्रभु, मेरी आपके चरणों में अर्जी है। क्या अर्जी है? मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान खुल जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे पोते पोती हो जाएं, मेरे यहाँ पर ऐसा हो जाए। आपकी मांग इतनी ही है, लेकिन परमात्मा कहते हैं यह तुम्हारी मांग तो पूरी हो जाएगी, लेकिन दोबारा तुम फिर मांगने खड़े हो जाओगी। इसलिए परमात्मा से कहिए, हे प्रभु, मेरी तो अर्जी है, देना ना देना आपकी मर्जी है। इनकी मर्जी से लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, और अपनी मर्जी से मांगोगे तो कुछ देर बाद फिर दुखी हो जाओ। परमात्मा कहां पर है? परमात्मा का निवास हर कण कण में है। परमात्मा का निवास हर अन्न के दाने में है। परमात्मा का निवास हर कॉपी के पन्ने में है। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कॉपी किताब मिलती थी, तो जो लिखने वाला रजिस्टर होता था, लिखने वाली कॉपी होती थी, उसका पहला पन्ना क्या करते थे? छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे बताओ? आप लोग बही खाते बनाते हो, कुछ करते हो, पहला पन्ना छोड़ते हैं ना, क्या करते हो? ये भगवान का पन्ना है, भगवान के लिए पन्ना छोड़ देते हो। बही खाते में पहले करने में श्री शुभ लाभ सन्मति सागराय नमः, सिद्धांत सागराय नमः, कचरे वाले पारसनाथाय नमः, महावीराय नमः लिखते हो। क्यों लिखते हो? इस पन्ने पर भगवान का अधिकार है। उसी तरह से जब आप घर बनाते हो, चाहे कितना छोटे से छोटा घर क्यों ना हो, लेकिन उसमें घर में एक देवालय जरूर बनाते। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का अधिकार है। तो क्या तुम्हारे घर में जब भगवान का अधिकार है, तुम्हारे मकान में भगवान का अधिकार है, तुम्हारी फैक्ट्री में भगवान का अधिकार है, तुम्हारी कॉपी के पन्ने में भगवान का अधिकार है, तो तुम्हारे ऊपर क्या भगवान का अधिकार नहीं है? तुम्हारे ऊपर तो सबसे पहले भगवान का अधिकार है। तुम्हारे ऊपर तो सबसे पहले जिनवाणी का अधिकार है। तुम्हारे ऊपर तो सबसे पहले गुरु का अधिकार है। उसके बाद तुम्हारा कोई कार्य संपन्न होगा। जिन्होंने अपनी जीवन की डोरी देव शास्त्र गुरु के चरणों में दे दी है, उनकी पतंग कभी कट नहीं सकती। और जिनकी पतंग की डोर, जिनकी जीवन की डोर देव शास्त्र गुरु के हाथ में नहीं है, वह कभी भी कट सकती है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी निकल के फट सकती है। लेकिन जिनकी डोर देव शास्त्र गुरु के चरणों में है, उनके जीवन की डोर का क्या कहना। आप लोग भजन गाते हैं ना कि जब से गुरु, बोलते ना, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। बोलते ना, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा, क्यों हो बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तुमसे डोर बन गई रे।
मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ये बोलते हो, आप क्या बोलते हो? मेरी तो पतंग उड़ गई। किसकी पतंग उड़ गई? जीवन रूपी पतंग उड़ रही है, और जिसकी जीवन रूपी पतंग की डोर देव शास्त्र गुरु के हाथ में है, वह पतंग निश्चित रूप से बुलंदियों तक जाएगी। वह पतंग आसमान की ऊंचाइयों को पहुंचेगी, क्योंकि उनकी डोर उनके हाथ में है, जो कभी कट नहीं सकती, जो कभी हार नहीं सकती है। यहाँ पर आने के बाद हार भी हार जाती है। प्रभु के पास जाने के बाद में हार भी हार हो जाती है। आपसे पूछा जाए कि आप हार पसंद करते हो? बताइए, आपसे कोई पूछे क्या आप हार पसंद करते हो? सारी महिलाएं हार ही पसंद करती हैं। जब दुकानदार पे जाती हैं, सोना चांदी वाले के पास में जाती हैं, तो कहती हैं सुंदर सा हार देना। क्या बोलते हैं? सुंदर सा हार देना। और जब शादी ब्याह होता है तो क्या होता है? 2 फूलों के बड़े बड़े हार होते हैं। क्यों होते हैं? कि अब इनके जीवन में हारने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे को हार पहना देते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी हार यहीं पर प्रारंभ हो गई। और कहीं कहीं पर भगवान के चरणों में हार रखा जाता है। क्यों? कि दुनिया की हार आपके चरणों में रख दी है तो हमारे जीवन की विजय पताका जरूर फहरेगी। तो भगवान के चरणों में जो हार अर्पण करता है, उसके जीवन की सारी हार समाप्त हो जाया करती है। तो जीवन में प्रभु को स्थान, जीवन में गुरु को स्थान दें, जीवन में जिनवाणी को स्थान दें। प्रभु कहाँ कहाँ पर हैं? तो ये मत पूछो कि प्रभु कहाँ कहाँ पर हैं, बल्कि ये कहो कि प्रभु हर जगह जगह पर हैं। या मत पूछो कि प्रभु का निवास कहाँ पर है। प्रभु का वास तो सारी जगह है। आपकी श्वास में भी प्रभु का वास है, आपके उठने में भी प्रभु का वास है, और आपके सोने में भी प्रभु का वास है। आपके खाने में भी परमात्मा का वास है, और आपका खिलाने में भी परमात्मा का वास है। अंतर इतना है कि जो प्रभु को साक्षी मानकर खाता है, उसका भोजन प्रसाद हो जाता है, और जो प्रभु को बिना साक्षी मानकर खाता है, उसका भोजन खाना हो जाया करता है। उसका भोजन भोजन नहीं रहता, और जिसका भोजन प्रसाद हो जाता है, उसका भोजन अमृत के तुल्य हो जाया करता है। एक बार एक बाप बेटे समझते हो ना, पिता पुत्र घोड़ा खरीदने गए। घोड़ा कौन से भगवान का चिन्ह है? घोड़ा संभवनाथ भगवान, सारे असंभव के काम संभव कर देते हैं। तो घोड़े का चिन्ह जिनका है संभवनाथ भगवान, तो बाप बेटे घोड़े खरीदने गए। सुंदर सा अच्छी नस्ल का घोड़ा लिया, और घोड़ा लेने के बाद दोनों चले। दोनों बाप बेटे घोड़े पर बैठ गए। थोड़ी दूर आगे चले तो कुछ गांव के लोग बटे कैसे निर्लज्ज बाप बेटे हैं, एक घोड़े पे 2-2 सवार हो गए। बाप को लगा बात तो सही है। बाप नीचे उतर गया और बेटा घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। थोड़ी दूर आगे चले, इतने में कुछ लोग बोले कैसा निर्लज्ज बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े पर है। बेटे को लगा बात तो सही है। बेटा नीचे चलने लगा और बाप घोड़े पर चलने लगा। कुछ दूर चले तो कहने लगे कैसा मूर्ख बाप है, बेटा पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पर है। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। उन दोनों ने क्या किया, घोड़े को अपने सिर पर रख लिया। बाप ने 2 पैर, बेटे ने 2 पैर। आगे चलने लगे तो कहने लगे कैसे मूर्ख आदमी हैं, घोड़ा कंधे पर है और दोनों पैदल चल रहे हैं। उन्होंने सुना दुनिया जाए भाड़ में, अब दुनिया की नहीं सुनना है। और दोनों बाप बेटे घोड़े पर बैठे और अपने घर की ओर चले गए। ये दुनिया है, ये दुनिया है। दुनिया की जितनी सुनोगे तुमको उतनी सुनाएगी। तुम मंदिर नहीं आओगे तो कहेगी मंदिर क्यों नहीं आते हो, और मंदिर में आके पूजा करोगे तो कहोगे क्या बात है, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए। आहार दोगे तो बोले तुम बहुत पुण्यात्मा बन गए। नहीं कर रहे थे तो क्यों नहीं कर रहे, और कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। इसलिए क्या करिए, जो आपका मन कहे वह करिए, और आपका मन नहीं कहता
तो प्रभु की, जिनवाणी की, गुरु की बात को सुनिए, उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं ऐसे कपड़े पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसी गाड़ी में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को छोड़ो, कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, भोजन पेट भरने के लिए होता है, गाड़ी चलने के लिए होती है। आज यदि मेरी बात को सच मानना, आज इस समय आधे घर की अर्थव्यवस्था इसलिए बिगड़ी हुई है कि घर की बहू कहती है कि फलाने का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है तो मेरा बच्चा भी उस स्कूल में ही पढ़ेगा। पढ़ाई होवे ना होवे, लेकिन कॉलर ऊंची होना चाहिए। चाहे इंसान के टी शर्ट में कॉलर नहीं है, लेकिन जो है इज्जत वाली कॉलर ऊपर होना चाहिए। आधे घर की व्यवस्था इसलिए खराब है कि टीवी है तो पड़ोसी के यहाँ उतने इंच की है तो मेरे घर क्यों नहीं है। अरे तुम टीवी किसी को दिखाने के लिए ले रहे हो कि अपने आप को देखने के लिए ले रहे हो। तो जो भी है, परमात्मा का वास प्रति कण कण में है, क्षण क्षण में है। अंतर से इतना है कि जो परमात्मा को टेरता है, परमात्मा उसको भी विपरीत समय में टेर देते हैं। और जो परमात्मा को छोड़ता है तो परमात्मा भी आपको छोड़ दे तो फिर कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो परमात्मा का ध्यान 8वें याम कीजिए और जीवन का कल्याण कीजिए। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।